नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ड्रग ऑफ चॉइस पर्टिकुलर कंडीशन पर्टिकुलर पॉइजनिंग के लिए कौन सा है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं कि इन्फेक्शियस डिसीजेस में कौन सा ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है। सबसे पहले कि आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि बहुत बार आपने ये टर्म सुना होगा कि पर्टिकुलर ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टिकुलर कंडीशन, या फिर पर्टिकुलर ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टिकुलर पॉइजनिंग, या फिर पर्टिकुलर ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता क्या है, ये मोस्टली बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है कि मतलब ऐसे ही थोड़े नाम तो दिया है सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब उसका मीनिंग क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस मतलब क्या है। ठीक है। सो ड्रग ऑफ चॉइस मीन्स क्या होता है कि ड्रग ऑफ चॉइस मीन्स सो ड्रग ऑफ चॉइस मीन्स एक्चुअली होता क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस इज नथिंग बट द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग ए पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है। कि बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इपिलेप्सी के लिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, बार्बिटूरेट्स है, फिनोबार्बिटोन्स है, वेल्पोरेट है, लेमोट्रिटिन है, बहुत सारा ड्रग्स है। ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस मतलब क्या, कि उस कंडीशन के लिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसमें से बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग दैट इज अवेलेबल फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज इज नथिंग बट द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। सो बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं हर एक ट्रीटमेंट, हर एक कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर हर एक डिसीज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। बट द बेस्ट ऑप्शन इज द दैट ऑप्शन विच इज नोन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन में कि जो बेस्ट ऑप्शन होता है ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। तो हमने पहले दो वीडियोस में देखा है कि पहले वीडियोस में देखा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिफरेंट पॉइजनिंग, दूसरे वीडियो में देखा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिफरेंट डिसीजेस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। ठीक है। सो इन्फेक्शियस डिसीज जो होते हैं उनके लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है। सो मेनिंजाइटिस के लिए है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो सबसे पहले कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजाइटिस इज नथिंग बट द सो इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ meninges. What is meninges? Meninges are the layers of brain. Okay, लेयर्स ऑफ ब्रेन। सो वहां पे अगर इन्फेक्शन होता है, मेनिंजेस में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो इन्फेक्शन की कैसे होगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, तो वो छोड़ो, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है। मेनिंजाइटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ ब्रेन। ओके। सो जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं ब्रेन में, मेनिंजेस, तो उसका इन्फेक्शन अगर होगा तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो उसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। तो किसी को अगर मेनिंजाइटिस हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या है, किसी को अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मेनिंजाइटिस ब्रेन के लेयर्स में इन्फेक्शन हो गया, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो symptoms will be like this: headache will be there, change in mental status will be there, phonophobia, high fever, seizures, photophobia, fatigue, confusion, difficulty in walking। और सबसे मेन सिम्टम होता है मेनिंजाइटिस का या फिर एंसेफेलाइटिस का, वो होता है रेड स्पॉट रैश ऑन द स्किन। ठीक है। आपका जो पेट का एरिया है या फिर आपका जो शरीर का एरिया है, वहां पे आपको पिंक स्पॉट मिलेंगे या फिर रेड स्पॉट मिलेंगे, दैट इज अ रैश। रैश होता है, पिंक स्पॉट और रेड स्पॉट का रैश होता है। अगर आपको हाई फीवर है, अगर आपको हेडेक है, ठीक है, अगर आपको शिवरिंग हो रहा है, शिवरिंग मतलब क्या, आपके शरीर पे एक रोंगटे आना, तो उसको बोलते हैं शिवरिंग। शिवरिंग हो रहा है, आपको हाई फीवर है, हेडेक है,
और रेड स्पॉट डेवलप हो चुका है आपके शरीर पे। तो दोज आर द सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। वो मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स है। अब मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस में क्या फर्क है कि मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। एन्सेफेलाइटिस में क्या कि वायरल इन्फेक्शन है तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस। किसी को भी न होए मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है। वो जो बैक्टीरिया जो है आपका, या फिर जो भी वायरस है आपका जिसकी वजह से आपको मेनिंजाइटिस हुआ है, वो तो इजीली उसको तो इजीली रिमूव कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ योर एंटीबायोटिक्स। बट उसका क्या, उस सिम्टम्स का क्या, ठीक है। वो बैक्टीरिया को रिमूव कर दीजिए करेंगे अपन इजीली, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, बहुत सारे पावरफुल एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है जो उनको किल कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसका क्या, वो बैक्टीरिया ने जो उत्पात मचा के रखा है ब्रेन में, उसका क्या, ठीक है। तो उसके लिए, उसकी वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स आते हैं आपको, भी सीजर आएंगे आपको, इपिलेप्टिक सीजर आएंगे। उसके बाद में आपका इनकोऑर्डिनेशन होगा, आप सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, बैलेंस नहीं होगा आपका। सो बैलेंसिंग इनकोऑर्डिनेशन विल बी देयर, देन बैलेंसिंग एंड इनकोऑर्डिनेशन विल बी देयर। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, कभी कभी स्पीच भी अफेक्ट होता है। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो आपका स्पीच भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी सिम्टम्स है, लाइक हेडेक, चेंज इन मेंटल स्टेटस, फोनोफोबिया। फोनोफोबिया मीन्स क्या कि आपको आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। फोनोफोबिया मीन्स सो यू विल नॉट टॉलरेट द साउंड, ओके। फोनोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स क्या कि आप लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, आप प्रकाश को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज फोटोफोबिया। ये तो प्राइमरी सिम्टम्स है, फटीग, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, रेड स्पॉट, ये तो सिम्टम्स है। लेकिन सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं कि सीजर्स आएगा आपको, आपको सीजर्स आएगा, आपको बोलने में तकलीफ हो जाएगी, आपको बात नहीं करने में तकलीफ हो जाएगी। उसके बाद आप चल फिर नहीं सकेंगे, क्योंकि डिफिकल्टी इन वॉकिंग मतलब क्या, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन इनकोऑर्डिनेशन होता है, या फिर आप कुछ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज लिख नहीं सकते, तो उस टाइप का इन्फेक्शन सीवियर होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है उसको तो रिमूव कर देंगे अपन, एंटीबायोटिक देंगे। लेकिन जो इन्फेक्शन हो गया था वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से जो उत्पात मचा के रखा है उसने, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको कैसे काउंटरैक्ट करेंगे, ओके। सो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अपन दूसरे ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन। अलॉन्ग विद दैट पेनिसिलिन अदर ड्रग्स आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल मैनिटॉल, डेक्सामेथासोन, देन डायजिपाम, ओके। सो दीज आर द अदर ड्रग्स। तो उसके यूज क्या है, मैनिटॉल क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल इज अ डायूरेटिक, इट इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, रिमेंबर, ठीक है। तो ये डायूरेटिक क्यों यूज करना है अपने को मेनिंजाइटिस में, क्यों यूज करते हैं। लिसन, क्या होता है कि मेनिंजाइटिस में जब भी इन्फेक्शन हो जाएगा आपके मेनिंजेस में, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया, वहां पे एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जैसे आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंट्राक्रैनियल फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। और इंट्राक्रैनियल जब प्रेशर बढ़ता है तो आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर अगर बढ़ा तो ऑब्वियसली आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वोमिटिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो यू हैव टू डिक्रीज दैट pressure which is developed inside the cranium. So the mannitol is a diuretic and it is used as a to decrease the intracranial pressure. तो mannitol उसको प्रेशर डिक्रीज करेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, ठीक है। उसके बाद डेक्सामेथासोन, आपको मालूम है इट इज अ स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, सो इट विल रिलीव योर इडिमा। देन डायजिपाम इज अ एंटी कन्वर्जेंट एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कन्वर्जेंस। तो डेक्सामेथासोन आपकी सूजन, ब्रेन की सूजन कम करेगा। डायजिपाम आपका जो भी कन्वर्जन आता है आपको वो कम करेगा। और पेनिसिलिन क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार डालेगा, ठीक है। सो पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिंजाइटिस। अदर ड्रग्स यूज आर मैनिटॉल, डेक्सामेथासोन, डायजिपाम, पेनिसिलिन, ठीक है। सो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि
डिसीज एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी लिस्ट मिल जाएंगी आपको, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, कहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन उसका उसके बाद का क्या, ये क्यों होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसमें और कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, ये सबको भी मालूम होना चाहिए, सब चीजें भी मालूम होना चाहिए। कि क्वेश्चन आपको सीधा सीधा भी नहीं आ सकता, कभी कभी घुमा फिरा कर भी पूछते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन, अदर ड्रग्स यूज कौन से है, मेनिटोल, डेक्सामेथासोन, उसके बाद डाइज़पम, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो आगे देखते हैं और, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन को, अगर कोई पेशेंट को पेनिसिलिन सूट नहीं होता है, ठीक है आपको तो मालूम है पेनिसिलिन एलर्जिक रिएक्शन देता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन देता है एज ए साइड इफेक्ट। तो कोई पेशेंट को अगर एलर्जी है पेनिसिलिन का, तो उस समय क्या करेंगे, तो उस समय आपको देना है क्लोरोमपेनिकॉल, ठीक है। सो अगर पेशेंट, इफ पेशेंट इज एलर्जिक टू द पेनिसिलिन, देन इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस यू हैव टू यूज क्लोरामपेनिकॉल, ओके। उसके बाद केमोप्रोफिलैक्सिस के लिए जो मेनिंजाइटिस का केमोप्रोफिलैक्सिस होता है उसके लिए रिपम्पिसिन यूज करते हैं। सो केमोप्रोफिलैक्सिस मतलब क्या, प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन, ठीक है। अगर आपके ब्रेन को कोई इंजरी हो गया, ठीक है, तो आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका खोपड़ी खुल गया, तो उस टाइम क्या करेंगे कि उस टाइम पे आपको केमो प्रोफिलैक्सिस करना है, प्रोफिलैक्सिस करना है। प्रोफिलैक्सिस में क्या, प्रोफिलैक्सिस मीन्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंशन करना है कि प्रोबेबल इन्फेक्शन से, ठीक है। तो आपका अगर एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी खुल गया आपका, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देना है उसके लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, केमोप्रोफिलैक्सिस यूज करते हैं। केमोप्रोफिलैक्सिस के लिए रिफम्पिसिन यूज करते हैं फॉर केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये सब मेनिंजाइटिस के बारे में था। अब नेक्स्ट इज सिफिलिस, सिफेलिस, ओके। सो सिफिलिस, सिफिलिस में भी आप पेनिसिलिन जी यूज करते हैं, बेंजिल पेनिसिलिन, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, बेंजिल पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। इट इज अ इन्फेक्शन, और वो कौन सा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ओके। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पाइरोचेट। स्पाइरोचेट मतलब क्या, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन, और क्रोनिक इन्फेक्शन होता है सिफिलिस, और वो किसकी वजह से होता है, स्पाइरोचेट के, स्पाइरोचेट मतलब टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसके वजह से होता है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, ट्राइपोमिया पेडेलियम, ट्राइपोमिया पेडेलियम इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सी, इसमें अगर जीपैट में पूछेंगे तो दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस और कॉजेटिव एजेंट फॉर सिफिलिस, उसके बाद ये, ठीक है। तो chronic sexually transmitted disorder caused by spirochete, and causative organism is Tripoma pedalium, Triponema pedalium, Triponema pedalium, ठीक है, Triponema pedalium। एंड इन्फेक्शन कैसे होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज एक्टिव क्यूटेनियस और म्यूकोजल लेशन इन द सेक्सुअल पार्टनर ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ सिफिलिस। मगर इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन कहाँ से आएगा आपको, अगर आप ऐसे ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में, ऐसे पेशेंट के इंटीमेसी में आएंगे जिसको ऑलरेडी सिफिलिस का इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इंटीमेट, जैसे आपका रिलेशनशिप होता है, अगर आपके पार्टनर को अगर सिफिलिस है और आप पार्टनर के साथ इंटीमेट हो जाते हो, तो आपको भी सिफिलिस होने का चांसेस है। अगर आपकी पार्टनर को अर्ली स्टेज ऑफ सिफिलिस है तो। लेट स्टेज सिफिलिस में इट इज नॉट इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस नहीं होता है लेट स्टेज में, लेकिन अर्ली स्टेज सिफिलिस इज इन्फेक्शियस। तो अगर आपके पार्टनर को, अगर आपके साथी को सिफिलिस है, अर्ली स्टेज ऑफ सिफिलिस, और आप उनके साथ इंटीमेट होते हो, तो आपका सिफिलिस होने का चांसेस है, ठीक है। सो इट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नाउ विल सी कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। सो विच इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द सिफिलिस। सो सिफिलिस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है वासरमन टेस्ट। रिमेंबर, वासरमन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। यहाँ पे भी आपका जीपैट का क्वेश्चन बनता है, वासरमन टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या है कि एंटीजन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, एंटीजन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है,
ठीक है। तो इतना ही याद रखो कि वासरमैन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सिफिलिस का दो टाइप होता है, प्राइमरी सिफिलिस होता है और लेटेंट सिफिलिस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सिफिलिस और लेटेंट सिफिलिस। तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है कि प्राइमरी सिफिलिस में इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 to 4 वीक्स होता है। ठीक है, तो इनिशियल सिफिलिस जिसको बोलते हैं अपन, अर्ली स्टेज ऑफ सिफिलिस। ठीक है, सो दैट इज अ प्राइमरी सिफिलिस। तो उसके सिम्टम्स है आपको एक डल रेड मैक्यूल, पॉपुलर हार्ड इंडोरेटेड अल्सर। देन इसमें क्या हो गया, आपको डल मैक्यूल मतलब एक लाल कलर का आपको फोड़ा आएगा, जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहां पे लाल कलर का आपको फोड़ा आएगा। और वो पॉपुलर हार्ड इंडूरेटेड अल्सर, वहां पे आपको एक अल्सर हो जाएगा, आपको रेडनेस अल्सर हो जाएगा। पेनलेस होता है, मैक्सिमम टाइम इट इज अ पेनलेस, आपको वहां पे तकलीफ नहीं होता लेकिन दिखता है वो। ठीक है, तो रेड कलर का आपको फोड़ा आएगा। उसके बाद में लिम्फ नोड जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। मोबाइल डिस्क्रीट रबरी चैंक्रे एंड लिम्फ नोड्स आर पेनलेस। तो ये जो भी है आपका, जो भी जैसे आपका फोड़ा आ जाएगा, उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा रबरी हो जाएगा, रबरी, लेकिन उसको आप जब प्रेस करोगे तो आपको पेन नहीं होगा। सो मोस्ट ऑफ देम आर पेनलेस। ठीक है, अगर ये इसको ट्रीटमेंट नहीं किया आपने, तो ये ट्रीट नहीं किया आपने, तो नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है 2 या 6 हफ्ते में। ठीक है, 2 या 6 हफ्ते में ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। बट उसके साथ में वो क्या रहता है, वहाँ उसका ये रहता है, स्कार रहता है। स्कार मतलब क्या कि वहां पे उसका निशान रहता है। सो ब्लैक कलर का निशान मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो इनक्यूबेशन पीरियड फॉर प्राइमरी सिफिलिस इज 2 to 4 वीक्स। ठीक है, सिम्टम्स आर डल रेड मैक्यूल, पॉपुलर हार्ड इंड्रूबेटेड अल्सर, देन इलिग्नल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, mobile discrete rubbery that macule, then cancre and lymph node are painless. If the infection is not treated, into it will resolve in 2 to 6 weeks, leaving a thin scar behind it. Okay, so ये इन्फेक्शन होता है उसमें। तो ये होता है प्राइमरी सिफिलिस। अभी होता है आप देखेंगे अभी सेकेंडरी और लेटेंट सिफिलिस, जो लेट स्टेज होता है। सो लेटेंट सिफिलिस में भी एसिम्टोमेटिक एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे आपको, मे बी आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। सो लेटेंट सिफिलिटिस में भी एसिम्टोमेटिक बट इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। बट आप अगर कैरियर है कोई पर्सन, तो उसको डिसीज को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, सो इट मे बी असिम्टोमेटिक बट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन अर्ली लेटेंसी। अगर लेटेंट सिफिलिस है, उसमें भी 2 स्टेजेस है, अर्ली लेटेंसी और लेट लेटेंसी। तो अर्ली लेटेंसी में क्या होता है, विद इन 1 year ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो उसको बोलते हैं अर्ली लेटेंसी। आफ्टर दैट उसको बोलते हैं लेट लेटेंसी। सो अर्ली लेटेंसी में क्या होता है कि पर्सन में भी असिम्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं आएंगे उसको, लेकिन उसमें बैक्टीरिया है, इसकी इन्फेक्शन है और वो ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे को, अगर उसके साथ इंटीमेसी हो गया तो। ठीक है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया आपका, तो वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन लेट लेटेंसी में क्या होता है, लेट लेटेंसी में पेशेंट को इन्फेक्शन होता है लेकिन ही इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। ठीक है, सो लेट लेटेंसी में क्या होता है, उसको सिफिलिस का इन्फेक्शन है लेकिन उससे दूसरे को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो अर्ली लेटेंसी में उसको इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उसको दूसरे को होने का खतरा होता है। लेकिन लेट लेटेंसी में उसका इन्फेक्शन है पेशेंट को, लेकिन लेट लेटेंसी में उसको खतरा नहीं होता कि वो दूसरे को इन्फेक्शन करे। ठीक है, सो इट वाज द अबाउट सिफिलिस। सो सिफिलिस में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, पेनिसिलिन जी, रिमेंबर। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिमेंबर आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो लेटेंट सिफिलिस होता है उसका जो लेट लेटेंसी होता है उसमें इन्फेक्शियस नहीं रहता है पेशेंट, ये एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी इसमें तो पेनिसिलिन जी यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन अलॉन्ग विद दैट
अभी देखो पेनिसिलिन का मैंने बोला है पहले कि आपको एलर्जी है तो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो है कि उसका डेरिवेटिव्स आया है पेनिसिलिन का, सेफेलोस्पोरिन का। अच्छा, ठीक है। तो सेप्ट्राक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, नाउअडेज दीज ड्रग आर आल्सो यूज्ड। सो अनदर ड्रग यूज्ड कौन से, दूसरे ड्रग कौन से यूज करते हैं, तो सेप्ट्राक्सोन यूज करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं, इरेथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिफिलिस है, ये सिफिलिस सिर्फ वहां पे ही नहीं होता, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स यहाँ पे ही नहीं है। कभी कभी वो सिफिलिस का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है, वो आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आ जाता है या फिर नर्वस सिस्टम में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस और न्यूरोसिफिलिस। तो अगर वो न्यूरोसिफिलिस अगर नर्वस सिस्टम में आ गया आपका इन्फेक्शन सिफिलिस का, तो दैट इज अ नॉट इजी टू ट्रीट और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं। तो न्यूरोसिफिलिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूरोसिफिलिसिस मींस लाइक अ मेनिंजाइटिस, अगेन मेनिंजाइटिस के जैसे ही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये न्यूरोसिफिलिसिस एंड कार्डियोवास्कुलर सिफिलिसिस आर अदर टाइप्स ऑफ सिफिलिसिस, और दो तीन टाइप्स है, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, 19 नंबर का है आपको ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें भी है पेनिसिलिन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया इज अ पेनिसिलिन, रिमेंबर। तो ये तो है, लेकिन व्हाट इज गोनोरिया? सो गोनोरिया इज अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। ये अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जो भी आपके इंटीमेट पार्ट्स होते हैं तो उसमें ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया, ठीक है। तो ये वहां पे भी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का भी इन्फेक्शन करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को, आपके आईज को भी इन्फेक्शन करता है, थ्रोट को भी करता है, रेक्टम को भी करता है, ठीक है। सो इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन of mucous membrane of the genitourinary tract, eyes, throat, rectum, etc. ठीक है। सो ये किसकी वजह से होता है गोनोरिया? गोनोरिया इज कॉज्ड बाय ए ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और वो डिप्लोकोकस होता है। ओके, सो इट इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव डिप्लोकोकस। उसका नाम है नेसेरिया गोनोरी। नेसेरिया गोनोरी, नेसेरिया गोनोरी इज द causative organism for gonorrhea which is a gram negative organism oxidase positive diplococus, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटीमेसी। कैसे आपको इन्फेक्शन कैसे होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा, कैरियर कौन होगा? सो जिसको गोनोरिया ऑलरेडी है उसके साथ में अगर आपने संबंध बनाए, रिलेशन में है आप उसके साथ में, या फिर उसके साथ इंटीमेट हो गए, तो आपको आने का चांसेस है। सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटीमेसी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन और इंटीमेसी विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन को अगर किस किया, आपने किस किया या हाथ मिलाया, उसके अगर इन्फेक्शन हुई तो आपको इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो इंटीमेसी विद इन्फेक्टेड पर्सन लाइक लिप्स, टंग, फिंगर्स और कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी मदर को है गोनोरिया तो उसके फीटस को भी गोनोरिया हो सकता है, बिकॉज इट इज अ फिटो मैटरनल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, कि माँ से बच्चे को भी मिल जाता है वो इन्फेक्शन। सो ट्रांसमिशन यूजिंग ब्लड, कि अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लिया है तो भी आपको गोनोरिया हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? सो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है रैपिड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। रैपिड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट उसको बोलते हैं RCUT, ठीक है, रैपिड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो वो है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है गोनोरिया के? साइंस एंड सिम्टम्स कैसे समझ में आएगा कि आपको गोनोरिया हुआ है? तो उसके सिम्टम्स है कि आपको पेन होगा, आपको तकलीफ होगी ड्यूरिंग पासिंग द यूरिन। जब आप मिक्चुरेट कर रहे हो, जब आप यूरिनेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेन हो जाएगा। पेन होने के साथ में आपको एक पीला कलर का या फिर पीला, व्हाइट और ग्रीन कलर का थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म का डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको वहां से पस निकलेगा फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन्स, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब आप
आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर जो भी आपका है पार्टनर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होंगे तब आपको पेन होगा. सो ऑल दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया. अगर गोनोरिया है तो ये सिम्टम साइन मिल जाएंगे आपको. ठीक है. उसके बाद में क्या आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस, तो ऑब्वियसली पेनिसिलिन है उसमें. पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. लेकिन अलॉन्ग विद दैट बाकी ड्रग भी यूज करते हैं क्योंकि पेनिसिलिन बहुत पुराना ड्रग है लेकिन अभी भी कुछ इन्फेक्शन में वो हाईली इफेक्टिव है. ठीक है. तो वो है. तो ड्रग कौन से यूज किए जाते हैं उसमें सेपिक्सिम, सेप्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड टेट्रासाइक्लिन. सो अदर ड्रग्स आर यूज्ड आर सेपिक्सिम, सेप्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. So welcome. Next drug is your helminthiasis. Helminthiasis. Next condition is helminthiasis. Next infection is helminthiasis. Helminthiasis means what? Helminthiasis means infection of worms into the intestine. ठीक है. कि आप अगर आपको आपके गुर्दे में या फिर आपके जीआईटी के इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हेलमिंथियासिस. ठीक है. इट इज ए इन्फेक्शन ऑफ योर इंटेस्टाइन. सो समटाइम्स यू फाइंड ए वर्म्स इन द इंटेस्टाइन. सो दैट इज कंडीशन इज नोन एज हेलमिंथियासिस. उसको हेलमिंथियासिस बोलते हैं. तो उसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? उसमें है मेबेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस. उसमें है पायरेंटल पाल्मोइल. ठीक है. पायरेंटल पामोएट और मेबेंडाजोल. तो अलग अलग दो ड्रग है, मेबेंडाजोल एंड पायरेंटल पामोएट. तो हेलमिंथियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस है मेबेंडाजोल, पायरेंटल पाल्मोएट. ठीक है. तो हेलमिंथियासिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ वर्म्स इन द इंटेस्टाइन. अगर आपके इंटेस्टाइन में वर्म्स है तो उसको बोलते हैं हेलमिंथियासिस. ठीक है. तो जान लेते हैं. इट इज नथिंग बट द इन्फेक्शन ऑफ वर्म्स इन द इंटेस्टाइन. ठीक है. और एंथालमेंटिक्स ड्रग्स क्या होता है? एंथालमेंटिक्स आर द ड्रग्स विच विल एक्सपेल, विच विल रिमूव द infection worms in from intestine. Anthelmintics are the drug which will expel, which will remove. Anthelmintics वो ड्रग्स होता है जो ड्रग्स क्या करता है उसको बाहर निकालता है आपके वर्म्स को जो इंटेस्टाइन में है, या उसको बाहर निकालता है, उसको किल नहीं करता है. ठीक है. सो एंथेलमेंटिक्स आर द ड्रग विच विल रिमूव और एक्सपेल द वर्म्स फ्रॉम इंटेस्टाइन. दैट इज नोन एज वर्मीफ्यूग. ओके. वर्मीफ्यूग इज आल्सो नोन एज अनदर टर्म इज देयर. तो उसको वर्मीफ्यूग बोलते हैं. अगर कोई ड्रग आपका वर्म्स रिमूव तो करता है लेकिन उसको किल करता है तो उसको बोलते हैं वर्मीसाइड. ठीक है. इफ एनी ड्रग इज एबल टू किल द वर्म्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज वर्मीसाइड. ओके. ठीक है. तो ये होता है. तो दीज वर्म्स इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होने के बाद मतलब क्या करेंगे ये? सो दीज वर्म्स इंटरफेयर विद द फूड एब्सॉर्प्शन एंड कॉजेस ब्लड लॉस. देन इंजुरी can be invented. These worms causes interfere with the food absorption, then causes blood loss and will cause injury to the intestine. ठीक है. They can invade into different organ. वो दूसरे organ में भी जाएगा. like दूसरे organ जो होते हैं liver या फिर उसमें भी जा सकता है. और वो जो worms होते हैं वो toxins भी release करते हैं. ठीक है. तो ये सब होता है उसकी वजह से. तो helminthiasis is caused by different worms like tapeworms, then flukes, then roundworms. कि आपके worms के types होते हैं. tapeworms they are also called as cystodes. Flukes are also known as trematodes and roundworms are also known as nematodes. ठीक है. ये types होते हैं tapeworms, flukes, then roundworms. ठीक है. तो इसमें भी mebendazole and albendazole these are the drug of choice for treatment of tapeworms and your roundworms. mebendazole, albendazole tapeworms के लिए और roundworms के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है. लेकिन फ्लूक्स के लिए कौन सा है? फ्लूक्स के लिए praziquantel इज अ ड्रग ऑफ चॉइस और पायरेंटियल पाल्मोएट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है. तो पायरोसिस, लेप्टोपायरोसिस एंड द ड्रग ऑफ चॉइस कौन से है इसमें? कि पेनिसिलिन से, टेट्रासाइक्लिन से, इरिथ्रोमाइसिन से. लेप्टोपायरोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन. ठीक है. तो क्या होता है ये देख लेते हैं. तो लेप्टोपायरोसिस क्या है? लेप्टोपायरोसिस इज आल्सो इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पायरोचेट. तो ये भी स्पायरोचेट का इन्फेक्शन है लेप्टोपायरोसिस. उसका ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लेप्टोस्पायरा इंटरोगन्स. लेप्टोस्पायरा इंटरोगन्स
इट इज अ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है। लेप्टोस्पायरा इंटरोगन्स कॉज करता है लेप्टोपायरोसिस। एंड उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि ट्रांसमिशन होता है बाय यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई कोई बंदा इन्फेक्टेड है लेप्टोस्पायरोसिस से, अगर वो कहाँ पे यूरिनेट करता है या फिर उसकी बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में कोई दूसरा बंदा आता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड, यूरिन एंड वाटर, ठीक है। तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या है उसके लेप्टोस्पायरोसिस के। तो लेप्टोस्पायरोसिस अगर किसी को होगा है तो उसको फीवर होगा, हेडेक होगा, उसका मसल एक होगा, डायरिया होगा, रेड आइज, जॉन्डिस। तो ये ऑल द सिम्टम्स है उसके इसके लेप्टोस्पायरोसिस के, ठीक है। और एक्यूट इन्फेक्शन डॉक्सीसाइक्लिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आपको नया नया इन्फेक्शन हो गया है, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, लेप्टोस्पायरोसिस के डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन इज आल्सो यूज्ड फॉर सीवियर इन्फेक्शन। एजिथ्रोमाइसिन इज आल्सो यूज्ड फॉर ये एक्यूट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो पेनिसिलिन यूज करते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्टोस्पायरोसिस में। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब क्या है, मैंने समझाया है आपको कि ड्रग ऑफ चॉइस मीन्स द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल अमंग्स द ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शंस है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, उसमें से बेस्ट कौन सा है, तो दैट ड्रग इज नोन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज अ मलेरिया, कि मलेरिया इज ऑल्सो इन्फेक्शन, ठीक है। तो मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, मलेरिया में है ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, सो मलेरिया कौन कॉज करता है, तो मलेरिया इज अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट का इन्फेक्शन है ये पैरासाइट है, रिमेंबर ये पैरासाइट है। सो पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। और कहाँ से कैसे ट्रांसमिट होता है वो, इट इज ट्रांसमिटेड बाय ए बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। जो मच्छर होता है आपका, जो मच्छर है मच्छर, सो वो मच्छर जो वो ट्रांसमिट करता है वो फ्रॉम वन पेशेंट इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। जो ब्लड खींच लेता है मच्छर, उस ब्लड में उसका पैरासाइट आ जाता है मलेरिया का, और वो अगर दूसरे को कोई किसी को काट लेता है तो उसमें वो चला जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं मलेरिया। इसके 4 टाइप होते हैं प्लाज्मोडियम के। सो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवे, प्लाज्मोडियम ओहाइवैक्स, ओके। सो आउट ऑफ दीज 4, ये 4 में से प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है। सो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम इज अ डेंजरस वन, ठीक है। सो इट इज अ वेरी डेंजरस टू ट्रीट। उसके बाद में क्या है, सिम्टम्स क्या आएंगे मलेरिया के आपके, अगर आपको मलेरिया हुआ तो सिम्टम्स क्या आएंगे, कि आपको फीवर हो जाएगा, आपको चिल्स हो जाएगा, आपको बॉडी एक होगा, मसल एक होगा, आपका सर दुखेगा, हेडेक, फीवर, चिल्स, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ चिल्स एंड फीवर, आपको बुखार आएगा, बुखार के बाद आप में आपको ठंड बजेगी, फिर से आपको 4 घंटे के बाद बुखार आ जाएगा, फिर से ठंड बजेगी। सो इट इज एपिसोड। अगर ऐसा पैटर्न अगर समझ में आया, आपको समझ में ऐसा पैटर्न का सिम्टम्स दिखा तो इट इज अ मलेरिया, ठीक है। सो आपको कोई डायग्नोसिस करना नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए डायग्नोसिस वगैरह जो भी है वो डॉक्टर देख लेगा। सो ये सब डॉक्टर का काम है, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट देना। आपके लिए सिर्फ आपके सिलेबस में है, नॉलेज के लिए है, तो उसको याद रखो आप, ठीक है। सो ड्रग ऑफ चॉइस इज अ क्लोरोक्विन, ठीक है। क्लोरोक्विन इज अ ब्लड सिजोंटिसाइड, प्राइमाक्विन इज अ टिश्यू सिजोंटिसाइड, प्रोगोनिल एंड पायरिमिथामाइन इज अ स्पोरोंटिसाइड। तो टिश्यू सिजोंटिसाइड क्या होता है, टिश्यू सिजोंटिसाइड क्या होता है, प्राइमरी टिश्यू, ब्लड सिजोंटिसाइड क्या होता है, स्पोरोंटिसाइड क्या होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि स्पोरोजॉइड्स क्या होता है, सीजोन्स क्या होता है। जब आप आपके ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है उसको बोलते हैं स्पोरोजाइड्स, मेरोजाइड्स रिलीज करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोरोजाइड और सीजोन्ट, ठीक है। तो उसको जब क्लोरोक्विन ब्लड में ही मार देता है तो उसको बोलते हैं ब्लड सिजोंटिसाइड। अभी प्राइमाक्विन जो है वो टिश्यू सिजोंटिसाइड, मतलब जब आपके इन्फेक्शन जो लीवर में आए तो लीवर में ही मार देगा उसको प्राइमाक्विन, उसको बोलते हैं टिश्यू सिजोंटिसाइड, ठीक है। और प्रोगोनिल एंड पायरिमिथामाइन है वो स्पोरोंटिसाइड, मतलब स्पोरोजॉइड्स जो बनता है लाइफ साइकिल में वो स्पोरोजॉइड को ही मार देता है,
प्रोगोनिलिन pyrimethamine. ठीक है, तो those are the sporocyte. ठीक है, so actually this was around all about the drug of choice for various infection. ठीक है, so recently we have published these books, fundamentals of GPAT and GPAT crack ratio. So if you want to read essence, extract and summary, then you can read, you can order these books from me. So my numbers are given on WhatsApp, you can contact me on WhatsApp. So my numbers are given on the screen, so you can contact if you want these books. Thank you very much for your time. Thank you very much.